लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू पुलिस का खुलासा, मन में दबे बदले के गुबार ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम। मंडीला थाने के अंतर्गत बजावा सुरुका के डबल मर्डर का झुंझुनू एसपी ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। अपनों के साथ ही हुई कोई अनबन किसी भी व्यक्ति के मन में भी कितनी कुंठा भर सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मन में दबा बदले का गुबार कब बारूद में बदल जाए, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा ही एक ताजा मामला झुंझुनू जिले के मंडीला थाना अंतर्गत बजावा सुरोका से सामने आया है, जिसमें गत दिनों बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राशि राज वर्मा ने भी मौका स्थल का मुआयना किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। इस पूरे प्रकरण के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगभग 200 व्यक्तियों से पूछताछ पर लगभग 160 सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने पड़े। तब जाकर झुंझुनू पुलिस पूरी घटना का पर्दाफाश करने में सफल हुई। डीएसटी टीम झुंझुनू व थाना मंडरेला की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपी गणों को चोरीशुदा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नवीन कुमार पुत्र हवा सिंह निवासी बजावा सुरोका जो रहने वाला है वह मुख्य आरोपी है और बुजुर्ग दंपति के परिवार में ही पड़ता है और पारिवारिक रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें उसने अपने साथी अर्पित निवासी गुड़गांव को साथ लिया। यह दोनों गुड़गांव में ही काम करते थे। वहीं जांच के बाद खुलासा हुआ, उसमें यह सामने आया कि नवीन कुमार और बुजुर्ग दंपति के परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से रंजिश चलती हुई आ रही थी। वहीं मुख्य आरोपी नवीन पहले मृतक के घर पर ही रहता था, काम में भी हाथ बटाता था। इस दौरान मृतक और उसके बेटे द्वारा कई बार नवीन कुमार को धुतकार दिया गया था। इस प्रकार से दोनों बातें ही इसके जहन में बैठ गई और इसी के चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। शिगौड़े लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपति की काफ़ी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्या कारित किया गया था, उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से यह अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CDR हो, BTS हो, टावर डंप एनालिसिस हो, वो सारा चीज़ कर रहे थे। और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित हैं। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसमें 2 मुख्य कारण आए हैं। जो इस मर्डर का मोटिव अगर हम समझने का प्रयास करें, पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई थे। तो इनके ज़मीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले ज़मीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है, इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा में ज़मीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और ख़ासकर इस मृतक ने जब वो ज़मीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया था। तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी एक दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था, बीच बीच में हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफ़ी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति।
तो ये काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि एक तो जो ज़मीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था, पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार कहाँ से किया गया उसने? गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में ही डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। सर किस हथियार से मारा गया? क्या सामान जब्त किया इस प्रकार? मर्डर वेपन हुआ। इसमें अभी फ़िलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था, और ये घटना करने के बाद अपने साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं पर। साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की